हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि कुमार एंड यू मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आर इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और हर चीज़ आपको समझ में आ रही है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 12th की इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं माई मदर एट 66। मैंने आपको पोएम पढ़ाई है विदाउट बुक, और मैं आज आपको पढ़ाऊँगा विथ बुक। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आप खुद भी गो थ्रू करें, एंड आई होप कि आपने गो थ्रू ज़रूर करा होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं विद बुक से। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो आप सबसे पहले मेरी फर्स्ट वीडियो देखें, देन आप स्टार्ट करें इस वीडियो से। ओके दोस्तों, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो अपनी अपनी बुक निकाल लें, आज हम बुक से पढ़ाई करते हैं। ओके, ये आपकी फर्स्ट पोएम है फ्लैमिंगो बुक की, जो कि कंपोज की गई है कमला दास ने। तो स्टार्ट करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो कमला दास जो कि कोचिन में रहती हैं, वह हमेशा अपने माँ बाप से मिलने छुट्टियों में आती हैं। तो उस दिन भी जब वो छुट्टियां ख़त्म हो गई और वो कोचिंग के लिए जा रही थी, तभी ये डिस्क्राइब करा ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मतलब अपने माता पिता के घर से। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग कब की बात है? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात है, जब वो अपने माता पिता के घर से गाड़ी चलाते हुए कहाँ जा रही थी? एयरपोर्ट जा रही थी कोचिन के लिए। ठीक है, एयरपोर्ट से जाएंगी कोचिन। तो उस समय कमला दास की माँ भी उनके साथ जा रही थी, बैठी हुई थी, दोनों जने गाड़ी में बैठ के एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मतलब मैंने अपनी माँ को एक तरफ देखा। अपने जब कमला दास गाड़ी चला रही थी तो कमला दास ने क्या देखा कि कमला दास की माँ एक साइड बैठी हुई है। तो क्या देखा कमला दास ने? डोज ओपन माउथेड, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स एंड रियलाइज विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। मतलब कमला दास ने ये देखा कि कमला दास की माँ खुले मुंह से उबासी ले रही है। ठीक है, डोज मीन्स उबासी लेना, ओपन माउथेड मीन्स खुले मुंह से, हर फेस एशन लाइक, मतलब जब कमला दास ने अपनी माँ को देखा तो वो देखकर चौंक गई, मतलब स्टक हो गई देखकर कि माँ की कंडीशन कितनी ख़राब हो रखी है, कि माँ के पूरा कलर लेस हो रखा है, मानो कि चेहरा उसे राख की तरह दिखा। एशन लाइक मीन्स राख की तरह दिखा उसे चेहरा। दैट ऑफ कॉफ्स, और जब उसने ये देखा कि माँ खुले मुंह से उबासी ले रही है, और उसने देखा कि चेहरा जो है बिल्कुल फीका पड़ रखा है, मानो जैसे कि राख की तरह, तो उसे ऐसा लगा कि मानो कि जैसे कि उसके बगल में कोई डेड बॉडी पड़ी है। तो उसे ऐसा लगा कि मानो कि बगल में कोई डेड बॉडी पड़ी है। एंड रियलाइज विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और उसने अपनी माँ के उस दर्द को दिल से महसूस करा उस दर्द को कि हाँ, माँ हकीकत में कितनी बूढ़ी हो गई है, माँ की जितनी एज हो गई है, माँ आज उतनी बूढ़ी हो गई है। तो माँ ने उस चीज़ को कहते कमला दास ने उस चीज़ को रियलाइज़ करा, रियलाइज विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। उसने रियलाइज़ करा कि माँ कितनी बूढ़ी हो गई है। आज उसे लगा कि हाँ, माँ हकीकत में इतनी बूढ़ी हो गई। जब होता है कि हम कोई भी चीज़ बहुत समय के बाद बहुत गहराई से देखते हैं तो वो हमें बहुत अजीब लगती है। उसी तरीके से जब कमला दास ने अपनी माँ को देखा बहुत लंबे समय के बाद बड़े ध्यान से, तब उसे रियलाइज़ हुआ वो पेन, वो दर्द कि हाँ, आज माँ कितनी बूढ़ी हो गई है, माँ कितनी कमज़ोर हो गई है, माँ हकीकत में माँ की एज हो गई है। तो ये चीज़ उसने रियलाइज़ करी अंदर ही अंदर। बट सून पुट दैट थॉट अवे, मतलब कुछ ही देर में जब उसके माइंड में ये सारी चीज़ें चलने लगी तो उसने क्या करा कि उन विचारों से छुटकारा पाने के लिए उन विचारों को उसने एकदम से दूर कर दिया, उस टेंशन को एकदम से दूर कर दिया। पुट दैट थॉट अवे, मतलब उन विचारों को हटा दिया अपने माइंड से। एंड लुक्ड एट आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरिज चिल्ड्रन स्प्लिनिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मतलब जब उसने क्या करा, उसने खिड़की के बाहर देखना स्टार्ट करा। ठीक है, सो उसने क्या देखा? लुक्ड एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग मीन्स उसने खिड़की के बाहर देखना स्टार्ट करा और उसने देखा कि भागते दौड़ते पेड़, एक्चुअली में गाड़ी चल रही थी तो उसे ये रियलाइज़ हो रहा था कि मानो कि पेड़ दौड़ रहे हैं, बट हकीकत में क्या था कि गाड़ी चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि मानो कि पेड़ दौड़ रहे हैं। सो ट्रीज स्प्रिंटिंग मीन्स दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। एंड द मैरिज चिल्ड्रन स्प्लेनिंग आउट ऑफ देयर होम्स, तो
तो उसने मैरी, जैसे हम बोलते हैं ना मैरी किसमिस मीन्स हैप्पी किसमिस, तो उसी तरीके से मैरी चिल्ड्रन स्प्लेनिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो उसने क्या देखा, उसने देखा हंसते खेलते हुए बच्चे जो कि अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। तो उसने उन बच्चों को देखा। तो आप देख सकते हो कि एक तरफ है नेगेटिव इन्वायरमेंट, जो गाड़ी के अंदर का इन्वायरमेंट है वो है नेगेटिव इन्वायरमेंट, और जो गाड़ी के अंदर का इन्वायरमेंट है वो है पॉजिटिव इन्वायरमेंट। सो कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद दोनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं। बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जब एयरपोर्ट पर कमला दास के स्टफ की, सामान की चेकिंग हुई, एंड सामान की चेकिंग होने के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, तो कुछ गज की दूरी पर फिर वो खड़ी हो गई और दोबारा से आई लुक्ड अगेन एट हर। तो वो जैसे वो दोनों एयरपोर्ट पहुंचे, तो एयरपोर्ट पहुंचने पे क्या हुआ कि कमला दास ने अपने सामान की चेकिंग कराई, और चेकिंग हो जाने के बाद कमला दास कुछ दूरी पर जाकर खड़ी हो गई। और जब वो खड़ी हो गई तो उसने दोबारा से अपनी माँ को देखा, और जब उसने अपनी माँ को दोबारा से देखा तो उसने क्या देखा, एट हर वेन एंड पेल, मतलब उसे उसकी माँ बिल्कुल कलरलेस नजर आई। दूर से जब उसने अपनी माँ को देखा तो उसकी माँ उसे बिल्कुल कलरलेस नजर आई, जैसे कि मानो पीली सी पड़ रखी हो। पीली सी पड़ रखी हो मतलब कमज़ोर पड़ रखी हो, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ रखी हो। वो चीज़ उसने रियलाइज़ करी एज ए लेट विंटर्स मून, एंड उसने उस कंडीशन को, उस कमज़ोरी को और अपनी माँ को लेट विंटर मून से कंपेयर करा। जैसे कि हम देखते हैं कि सर्दियों में क्या होता है कि चांद जो होता है देर से निकलता है और धुंधला धुंधला निकलता है। तो उसी चीज़ से उसने अपनी माँ को कंपेयर करा एज ए लेट विंटर्स मून, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, जिसने कि उसे उसका जाना माना एक पुराना डर याद दिला दिया। जब उसने ये सारी चीज़ें देखी, ये कमजोरी देखी और जितना देखा, मतलब जब उसने अपनी माँ की कंडीशन इस तरीके से देखी कितनी कमज़ोर हो गई है, तो उसे उसका एक जाना माना पुराना डर याद आ गया, जैसे कि हम सबका भी होता है। तो क्या था, माई चाइल्डहुड्स फेयर, जो कि उसका सिर्फ डर नहीं था, वो उसके बचपन का डर था, कि जैसे कि हम सबका भी डर होता है कि कहीं हमारे माता पिता हमसे दूर ना हो जाएं। तो वही चीज़ उसके माइंड में भी आना स्टार्ट हो गई, और वो भी ये सोचने लग गई कहीं मेरे माता पिता मुझसे दूर ना हो, मेरी माँ मुझसे दूर ना हो जाए। और वो उस चीज़ को रियलाइज़ करने लग गई, और इन सभी सिचुएशन ने, इस कमज़ोरी ने उसे उसका वो जाना माना एक जो डर होता था बचपन का, वो उसे याद दिला दिया। बट ऑल आई सैड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन फिर भी उसने क्या करा, ये जो अंदर जो उसके टेंशन चल रही थी, जो वो सोच रही थी, वो चीज़ उसने अपने चेहरे पे नहीं आने दी, ताकि उसकी माँ ये ना सोचे कि कमला टेंशन में क्यों है, कमला टेंशन में क्यों जा रही है। वरना फिर जब माँ टेंशन में लेगी, माँ अगर टेंशन लेगी तो फिर कमला दास तो ऑटोमेटिकली और ज़्यादा टेंशन लेगी। तो इसलिए उसने ये चीज़ अपने चेहरे पे नहीं आने दी, ताकि उसकी माँ को ये ना लगे कि वो टेंशन में है। और उसने सिर्फ इतना ही करा, बट ऑल आई सैड वॉज, सिर्फ उसने जाते समय जब वो एयरपोर्ट के लिए अंदर जा रही थी, सिर्फ उसने इतना ही कहा, सी यू सून अम्मा, कि मैं आपसे जल्द मिलूंगी, अपना ध्यान रखना और मैं आपसे जल्द मिलूंगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और इतना ही किया उसने कि वो हंसती गई और हंसती गई और हंसती गई। तो हंसते हंसते वो गई, तो हंसते हंसते उसने अपनी माँ को वहाँ से छोड़ा और एयरपोर्ट में चली गई, एयरपोर्ट के अंदर चली गई। सो ये थी आपकी पोएम, जो कि हमने बुक से कवर कर लिया और हमने विदाउट बुक से कवर कर लिया। अगर फिर भी कोई आपका डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सीन भी बना रखा है, कुछ मैंने आपके लिए कि आप अंडरस्टैंड कर सके इजी तरीके से, कि ड्राइविंग, जब वो अपने माता पिता के घर से निकली थी ड्राइविंग करते हुए, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात है, तो वो ड्राइविंग करते हुए एयरपोर्ट के लिए जा रही थी, ठीक है। तो जब उसने अपनी माँ को देखा तो उसने क्या देखा कि उसकी माँ जो कि खुले मुंह से उबासी ले रही है, झपकियाँ ले रही है, और उसने ये रियलाइज़ करा कि मतलब उसे लगा कि माँ की जो चेहरा है मानो कि राख की तरह सफ़ेद सा पड़ गया है। तो उसने वो चीज़ रियलाइज़ करी, और उसे ऐसा लगा कि राख की मानो कि उसके बगल में कोई डेड बॉडी पड़ी है, उसने वो चीज़ रियलाइज़ करी। तो इन सारी जब ये सारे विचार उसके माइंड में आने लगे, ये सारी विचार, तो उसने देखा कि जब उसने अपनी माँ को बड़े ध्यान से देखा, तब उसे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, माँ बहुत बूढ़ी हो गई है। और ये सारी चीज़ें उसके माइंड में चलना स्टार्ट हुई,
और इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए उसने क्या करा, खिड़की के बाहर देखना स्टार्ट करा। जब उसने खिड़की के बाहर देखना स्टार्ट करा तो क्या देखा उसने, जब उसने देखा कि भागते दौड़ते पेड़, एक्चुअली में गाड़ी चल रही थी और उसे लग रहा था कि पेड़ दौड़ रहे हैं, बट ऐसा नहीं था, एक्चुअली में गाड़ी चल रही थी। और उसने देखा कि हंसते खेलते हुए बच्चे जो अपने घरों से निकल रहे हैं। तो एक तरफ गाड़ी के अंदर तो नेगेटिव इन्वायरमेंट है और दूसरी तरफ जो गाड़ी के बाहर का इन्वायरमेंट है वो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट है। तो कुछ देर के बाद दोनों जने एयरपोर्ट पहुंचते हैं और एयरपोर्ट पे जब कमला दास के सामान की चेकिंग हो जाती है तो कमला दास कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती है और अपनी माँ को दोबारा से देखती है। और जब वो अपनी माँ को दोबारा से देखती है तो उसे उसकी माँ बिल्कुल कमज़ोर नज़र आती है और उस चीज़ को वो लेट विंटर मून से कंपेयर करती है, मतलब सर्दियों में देर से निकलने वाला चांद। ये सारी चीज़ें उसे उसका जाना माना दर्द याद दिला देती है, डर याद दिला देती है, जो कि उसके बचपन का डर होता है कि हाँ, जैसे हम लोगों का भी होता है कि हम सोचते हैं कि यार हमारे माँ बाप को कुछ ना हो, तो उसी तरीके से वो भी सोच रही होती है कि हाँ, इन सारी सिचुएशन से उसे उसके जो बचपन का जो डर होता है वो याद दिला दिया होता है, जो कि ये होता है कि कहीं उसके माँ बाप उससे दूर ना हो जाए। तो आज वो यही सोच रही थी, कहीं कहीं मेरी माँ मुझसे दूर ना हो जाए। लेकिन ये सारी चीज़ होने के बाद उसने ये सारी चीज़ अपने चेहरे पे नहीं आने दी। क्यों? क्योंकि कहीं उसकी माँ ज़्यादा टेंशन ना ले, उसे यही लगे कि हाँ, कमला दास खुशी खुशी जा रही है और उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए उसने सिर्फ हंसते हंसते और जाते जाते सिर्फ इतना ही कहा कि जल्द मिलूंगी अम्मा, अपना ध्यान रखना, और हंसते हंसते एयरपोर्ट के अंदर चली गई। तो ये आपकी एक स्टोरी थी, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी दोस्तों और काफ़ी छोटी थी। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इनके क्वेश्चन आंसर आप कहाँ से मिलेंगे, मैं आपको 3 या 4 तरीके से इसके क्वेश्चन आंसर आप ले सकते हैं। जैसे तीन या 4 जगह से आपको इनके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। पहला मैं आपको वीडियो पे ही कराऊंगा, यहाँ पे लिख कर दूंगा, आप उन्हें नोट डाउन करना साथ के साथ, या आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ से आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। या मेरे एक ब्लॉग है शैडो वर्ल्ड वाइड, आप मेरे ब्लॉग से भी देख सकते हैं। शैडो वर्ल्ड वाइड ब्लॉग स्पॉट, अब यहाँ से भी ये नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। और मैं अभी एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा, आप वहाँ से भी ये नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 4 जगह हैं जहाँ से आप ये नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आप जब तक ये पोएम ख़त्म नहीं हो जाती, आप तब तक मेरे साथ रहिए और एक बार ये इसके क्वेश्चन आंसर, ये पोएम, ये पूरी कंप्लीट हो जाने दीजिए। फिर आप देखना, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो एक सिस्टमैटिक वे है कि हाँ, इस तरीके से हमें कंटेंट मिलना चाहिए, कि हाँ, एक सिस्टमैटिक वे है कि हमें एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है, आप खुद कहोगे कि हाँ, हमें इस चैनल से पढ़ना है। उसके बाद मुझे कुछ नहीं कहना, बस जब तक ये पोएम ख़त्म नहीं हो जाती तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। ओके दोस्तों, तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, अपना नाम रोशन करते रहो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहो और आगे बढ़ते रहो। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जिसमें मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन आंसर। ओके दोस्तों, एंड टेक केयर योर सेल्फ।